एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई क्लास, जिसमें आपको हम जितने भी यूपी टीजीटी आर्ट के जितना भी सिलेबस है उसके चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जिसमें आज क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कला का परिचय। जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कला का परिचय। कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, कल धातु से, जिसका मतलब है निर्माण करना, रचना करना या संपन्न करना। ये कला का अर्थ है। आगे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, कला शब्द संस्कृत के कल धातु द्वारा निर्मित है। कला शब्द किससे निर्मित है? संस्कृत के कल धातु से निर्मित है, जिसका मतलब है निर्माण करना, रचना करना, संपन्न करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना, रचना करना, संपन्न करना होता है। यह किसी व्यक्ति विशेष के मन आने वाले विचार, भावनाओं की नवीनता से होता है, जो प्रारंभ से संपूर्णता तक पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्ट। हमने कला पढ़ ली, हम पढ़ेंगे आर्ट। जो आर्ट है वो लैटिन भाषा से आया है। आर्ट्स लैटिन भाषा के आर्ट से आया है, जिसका मतलब है बनाना, पैदा करना, यथास्थान करना। अंग्रेजी का आर्ट शब्द लैटिन भाषा के आर्ट्स से बना है, जिसका अर्थ है पैदा करना, बनाना या यथास्थान करना होता है। ये आर्ट्स का मतलब है, वो कला का मतलब है। कला शब्द मानव की मूल अभिव्यक्ति से कार्य के पूर्णता को कहते हैं, जबकि आर्ट शब्द व्यक्ति के कौशलतात्मक व्यवहार को कहते हैं। जो आर्ट्स है वो व्यक्ति के कौशलतात्मक व्यवहार को कहते हैं, और जो कला शब्द है मानव की मूल अभिव्यक्ति से कार्य के पूर्णता को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कला का सिद्धांत। कला का सिद्धांत में क्या आता है? कलाकृति। कलाकृति का मतलब है करके दिखाना। जो आपका कला का सिद्धांत है, इसका मतलब है आँख, कान, नाक या जिह्वा, त्वचा, इंद्रियां सुख प्रदान करना। कला का मुख्य जो सिद्धांत है, कलाकृति के माध्यम से इंद्रियां सुख प्रदान करना है। कला का अर्थ वह मानवीय क्रिया होता है जिसका मुख्य कार्य ध्यान से देखना, गणना करना, संकलन करना और उसे प्रकट करना होता है। तो कला का अर्थ हो गया ये। भारतीय साहित्य में कला को क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है, और जो कलाकार हैं उनको शिल्पकार बोला गया है। किसमें? भारतीय साहित्य में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में शिल्प शब्द का तात्पर्य कला होता है, और शिल्पकार शब्द का मतलब कलाकार होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। जो कला वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वह ऋग्वेद में किया था। कला शब्द का प्रयोग उपनिषद में भी मिलता है। वैदिक युग के में प्रारंभ में कला को काम भावना या वासना के रूप में देखा जाता था। जब वैदिक युग की स्टार्टिंग थी तो कला को किस में देखा जाता था? काम भावना के रूप में या वासना के रूप में देखा जाता था, परंतु उसे बाद में संस्कृति के अभिन्न हिस्सों के रूप में देखा जाने लगा। यजुर्वेद के अध्याय 30 में कुल 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? यजुर्वेद के अध्याय 30 में कितनी कला का? 64 कलाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। वात्स्यायन के द्वारा रचित कामसूत्र में भी कुल 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी कला का उल्लेख मिलता है? 64 इसमें भी। फिर हम आगे पढ़ते हैं। चित्रकला। चित्रकला का मतलब है कौशल, स्मृति, भावना, आनंद, इनको मूर्त रूप प्रदान करना या रंग देना होता है। चित्रकला एक विशेष कौशल है जिसमें स्मृति, भावनाएं एवं आनंद को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, और इसमें बेहतर रंग संयोजन शामिल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कला के अंग। कला के कुल 6 अंग होते हैं। कला के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। पहला है रूपभेद। पहला क्या है आपका? रूपभेद। दूसरा है प्रमाण है। तीसरा है आपका
भाव। चौथा है लावण्य योजना। फिफ्थ है सादृश्य। और सिक्स्थ है आपका वणिका भंग। तो हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। पहला है रूपवेद। रूप से तात्पर्य किसी प्रकार की आकृति से होता है। क्या होता है रूपवेद से? रूप क्या है? रूप से तात्पर्य किसी प्रकार की आकृति से होता है। रूपवेद इंद्रिय भी होता है और यह आत्मीय भी होता है। ये क्या होता है? इंद्रिय भी होता है और आत्मीय भी होता है। रूपवेद मूर्त भी हो सकता है और यह अमूर्त भी हो सकता है। तो जो रूपवेद है वो मूर्त भी होगा और अमूर्त भी हो सकता है। रूपवेद वह आकृति या आकार होता है जो कार्य और व्यवहार, विचारों, भावनाओं को आगे की ओर बढ़ाता है। सेकंड है हमारा प्रमाण। रूपवेद कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्रमाण। पहला है इसमें पॉइंट, उपकरणों का उचित अनुपात ही प्रमाण कहलाता है। क्या? उपकरणों का उचित अनुपात ही प्रमाण कहलाता है। इसमें आकृति के मान मतलब लंबाई चौड़ाई का निर्धारण होता है। तीसरा पॉइंट है, इसके सही प्रयोग से आकृति या वस्तु के यथार्थता का बोध होने लगता है। फोर्थ है, भ्रम विहीन ज्ञान प्राप्त करना प्रमाण का मुख्य कार्य है। तो प्रमाण का मुख्य कार्य क्या है? विहीन ज्ञान प्राप्त करना। यह चित्रकार के अनंतकरण का मानदंड भी होता है। फिर है, यह विभिन्नता और अंतर के बारे में बताता है। फिर है, यह आकृति को पूर्णता प्रदान करता है। यह क्या करता है? आकृति को पूर्णता प्रदान करता है। फिर आता है थर्ड है आपका भाव। अपने अनुभव को प्रकट करना ही भाव कहलाता है। क्या? अपने अनुभव को ही प्रकट करना क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। जिसमें पहला पॉइंट है, भाव के अंतर्गत स्वभाव, मनोभाव और व्यंग्यता की प्रक्रिया आती है। सेकंड है, भाव एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भाव क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है? प्रभावित करती है। तीसरा है, अजंता के चित्र भाव प्रदान करते हैं। जो अजंता के चित्र आपको मिले हैं वो क्या प्रदान करते हैं? भाव। फिर आता है आपका फोर्थ है लावण्य योजना। लावण्य योजना से तात्पर्य बाह्य सुंदरता से होता है, जो बाहर की सुंदरता होती है। इसमें पहला पॉइंट है, रूपवेद, प्रमाण और भाव को लावण्य योजना से ही पूर्ण किया जाता है। किस किस को? रूपवेद को, प्रमाण को और भाव को किससे पूर्ण किया जाता है? लावण्य योजना से। सेकंड पॉइंट है इसमें, चित्र में कांति, दीप्ति और प्रकट करने का कार्य यह करता है। थर्ड पॉइंट है, लावण्य योजना का सही मात्रा में होना आवश्यक होता है। इसका अधिक या कम होना दोनों हानिकारक होता है। अगर ये ज़्यादा है या कम है तो भी हानिकारक है। फिर पढ़ते हैं फिफ्थ, सादृश्य। सादृश्य शब्द से तात्पर्य हूबहू से होता है। सेकंड है, इससे तात्पर्य समरूपता, प्रतिरूप से होता है। इसका क्या तात्पर्य है? समरूपता और प्रतिरूप से होता है। इससे तात्पर्य विचारों एवं आकृति के समानता से होता है। इससे क्या तात्पर्य और होता है? विचारों एवं आकृति के समानता से होता है। फिर है, किसी मूल वस्तु के साथ उसकी प्रकृति की समानता को सादृश्य कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सादृश्य से तात्पर्य पहचान की मूल प्रवृत्ति से होती है। ये और है इसका तात्पर्य। जैसे एग्जाम्पल है, कृष्ण का चित्र बनाते समय यह ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी विशेषताएं केवल श्री कृष्ण में पाई जाती हैं। फिर है सिक्स्थ, वणिका भंग। पहला है, रंगों का सही और उपयुक्त प्रयोग करना, मतलब रंगों का मतलब सही से और उपयुक्त प्रयोग करना वणिका भंग कहलाता है। सेकंड है, नूलिका मतलब तूलिका। तूलिका का मतलब होता है ब्रश के साथ रंग कब, कहाँ, कैसे, कितने मात्रा में लगाया जाए, यह वणिका भंग कहलाता है। फिर आता है आपका कला का उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे कला का उद्देश्य। कला के उद्देश्य
प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार कला के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। कितने उद्देश्य बताए गए हैं? 4 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है अर्थ, दूसरा है काम, तीसरा है धर्म, चौथा है मोक्ष। ये क्या है? कला के 4 उद्देश्य हैं। कला के लिए ना होकर यह जीवन के लिए होता है। कला क्या होता है? कला के लिए ना होकर किसके लिए होता है? जीवन के लिए होता है। इसका उद्देश्य है कि जीवन को आदर्श, सुखमय और संयोजनशील बनाना। जीवन को कैसा बनाना? आदर्श, सुखमय और संयोजनशील बनाना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। पहली है धार्मिकता। लगभग सभी धर्म में चित्रकला को प्रभावित किया है। जितने भी धर्म हैं उनने सबने क्या किया है? चित्रकला को प्रभावित किया है। सेकंड है अनंत प्रकृति, योगी या साधक का अंकन। फिर थर्ड है कल्पना प्रधान। फोर्थ है प्रतीकात्मक। और फिफ्थ है आकृति एवं मुद्राएं। सिक्स्थ है सामान्य पात्र। सेवन्थ है अलंकारिता। एट्थ है नाम। नाइन्थ है रेखा और रंग। फिर हम पढ़ते हैं कला अध्ययन के स्रोत, कि कला अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसमें पहला आता है धार्मिक ग्रंथ। क्या आता है? पहला धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा आता है इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है शिलालेख। चौथा है मुद्राएं एवं मोहर। और फिफ्थ है खंडहर। तो ये सारे आपके कला अध्ययन के स्रोत हैं। और सिक्स्थ है यात्रियों के वृत्तांत। सेवन्थ है राजा की कहानियाँ, आत्मकथा और वृत्तांत। तो ये सब क्या है? आपके कला के अध्ययन के स्रोत हो गए। कितने हैं? 7 हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। क्लास फर्स्ट है, ये नोट्स के साथ है, ये शॉर्ट नोट्स हैं यूपीटीजीटी आर्ट के। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।